Hello everybody, how are you? This is Imtiaz sir and you are watching Brain Capsule. आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 BSc के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई। इस चैप्टर में हम लोग आपको पढ़ाया जाएगा कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पहले बायोलॉजी के बारे में। कोशिका जिस बुक में पढ़ना है, जिस चैप्टर में पढ़ना है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या है ये पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि कोशिका, फिर कोशिका का प्रकार और कोशिका के अंदर क्या क्या पाई जाती है, वो सारी चीज़ पढ़ाई करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं बायोलॉजी क्या है। भाई बायोलॉजी कहाँ से निकला है, ठीक है। तो बायोलॉजी के बारे में जानने के लिए जो बात है वो क्या है कि बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी एक दो वर्ड लैटिन वर्ड से बनी हुई है, बायोस और लोगस से। बायोलॉजी दो वर्ड बायोस एंड लोगस से बना है जो कि लैटिन वर्ड से। और बायोस का मतलब है लिविंग, बायोस का मतलब हुआ लिविंग या फिर लाइफ। बायोस बायोलॉजी दो लैटिन वर्ड्स बायोस और लोगस से मिलकर बना है। बायोस मीन्स लिविंग या लाइफ होता है और लोगस का मतलब स्टडी। तो दो ही वर्ड से ही क्लियर समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, लाइफ और स्टडी, लाइफ के बारे में स्टडी करना। तो आप ये दो वर्ड से ही इसका डेफिनेशन आप कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। क्या? स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग इज नोन एज बायोलॉजी। या फिर दूसरे तरह से भी आप इसका डेफिनेशन कर सकते हो, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो हमने देखा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दो वर्ड्स लैटिन वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, दो लैटिन वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है जिसका है बायोस एंड लोगस। बायोस का मतलब है लिविंग या लाइफ। लिविंग हिंदी बोले तो सजीव, हिंदी मीन्स लिविंग मीन्स सजीव, लाइफ मीन्स जीवन। तो जिसमें जीवन होगा वो सजीव होगा, जो सजीव है उसमें जीवन है। और दूसरा वर्ड क्या है, लोगस। लोगस का मतलब है स्टडी, हिंदी में उसी को बोलेंगे हम लोग अध्ययन। तो सजीवों का अध्ययन करना, जिसमें भी जान है, जिसमें भी जिंदगी है, उसके बारे में जानना बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में दो है। देखिए तो जीवन किसमें किसमें होता है। अगर आप लोग देखते हो तो जीवन किसमें है, जीवन में देखेंगे पेड़ पौधों में जीवन है और एक जंतु में है। पेड़ पौधों में और जंतु में जीवन होती है, पेड़ पौधों में और जंतु में है। और जंतु भी देखिए तो कई तरह के, अब सूक्ष्म जीव भी तो जंतु में आएगा, जानवर है, इंसान है, ठीक है, पक्षी है, ये सारी चीज जो है जंतु में आ गए। और एक अदर पार्ट देखो तो प्लांट्स हो गए। प्लांट्स में छोटे प्लांट्स भी हैं, बड़े प्लांट्स भी हैं, घास भी है, सभी में, इस सारे चीजों में जीवन है। तो इनके बारे में स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर, बायोलॉजी होता है। तो बायोलॉजी के बारे में अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ, बायोस एंड लोगस। दोनों कौन वर्ड से, लैटिन वर्ड से। हमारा इंडियन वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड से। बायोस का मतलब क्या हो गया, लाइफ या लिविंग, और लोगस मीन्स स्टडी। इसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हो। क्या, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। अदर तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी क्या, साइंस का ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, तो अच्छा, ये तो इंग्लिश में हो गई ना। आप लोग इसे हिंदी में भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग तो बिहार बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो आप। तो हिंदी में क्या है इसका डिफाइन,
कि विज्ञान की वो शाखा, जैसा कि इंग्लिश में लिखा गया जस्ट उसका, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वो शाखा, इन विच जिसमें वी स्टडी हम अध्ययन करते हैं, वी स्टडी मीन्स हम अध्ययन करते हैं, क्या चीज का अध्ययन करते हैं, लिविंग थिंग्स, सजीवों का अध्ययन करते हैं। अभी मैंने बताया ना सजीव क्या होते हैं, सजीव है जिसमें जान है, और सजीव कौन है, प्लांट है, और कौन है, जंतु है, जानवर है, इंसान है। तो इनके बारे में, इनके शरीर के बारे में, इनकी पूरी लाइफ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो किस में स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, तो अभी मैंने जस्ट बताया। सजीव कितने हैं, सजीव दो तरह के, एक तो है प्लांट, एक ग्रुप में प्लांट को रखा गया और एक ग्रुप में एनिमल्स को रखा गया। एनिमल्स में कौन आएंगे, मैं आऊंगा, काऊ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे चीज आएंगे, बर्ड्स आएंगे, ये सारा चीज मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब एक ग्रुप में आ गया। और दूसरे ग्रुप में क्या आएगा, एक दूसरे ग्रुप में आएंगे प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस, ये सारे चीज आ गए किसमें, सब आ गया दूसरा में, प्लांट ग्रुप में आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं, क्या है, बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान बच्चों, और जूलॉजी का क्या होता है, जंतु विज्ञान। क्या होता है, जंतु विज्ञान। तो जिस ब्रांच में अगर कोई आपसे पूछ दे बाबू बताइए आप ये बॉटनी क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जिस विज्ञान की जिस शाखा में, या बायोलॉजी की जिस शाखा में, बायोलॉजी की जिस शाखा में हम सब वनस्पति के बारे में, वनस्पति माने पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधे कैसे खाते हैं, पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं, पेड़ पौधे किस तरह श्वसन की क्रिया करते हैं, पेड़ पौधे जो खाते हैं उसके अंदर में फिर जो है अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो उसको वो उत्सर्जित किस प्रकार करते हैं, शरीर से बाहर किस प्रकार करते हैं, प्रजनन की क्रिया किस प्रकार करते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जिस बुक में पढ़ते हैं उस बुक का नाम है बॉटनी। ठीक है, क्लियर है। और जिसमें हम लोग जंतु के बारे में पढ़ते हैं, इंसान के बारे में, जानवरों के बारे में, रेंगने वाले जितने भी हैं जंतु उनके बारे में, या फिर जाके पक्षियों के बारे में, इन सब के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं जिस विज्ञान की जिस शाखा में, उसे जूलॉजी कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये इंट्रोडक्शन था। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी याद रखिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, मतलब बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी अच्छी तरह का समझ में आ गया होगा। तो जब बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने सीख लिया, भाई बायोलॉजी का बुनियाद कहाँ से हुआ है, बायोलॉजी वर्ड किससे बना है, ये जब सीख लिया हम लोगों ने, बायोलॉजी कितने ब्रांचेस में बटा हुआ है, बायोलॉजी के जनक कौन है, इनके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। तब अब हम लोग आएंगे क्लास 9 में, बिहार बोर्ड के क्लास 9 के पहला चैप्टर जो आपका भारती भवन के बुक में लिखा हुआ है, वो क्या है, चैप्टर सेल। क्या है, सेल। मैंने लिखा है बोर्ड के आपके एकदम टॉप पे लिखा है ना, चैप्टर 1 कोशिका। और कोशिका के बाद क्या लिखा हुआ, जीवन की आधारभूत इकाई। अरे इसमें तो परिभाषा भी दे दिया है, देखो आप ध्यान से जी। कोशिका तो लिखा, बट कोशिका के बारे में एक ही लाइन में सारी बातें हो गई है, जीवन की आधारभूत इकाई। अब आप बोलोगे सर हम लोगों ने सीख लिया बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, उनको भी हम लोगों ने सीख लिया है। ओके, लेकिन सर कृपया करके बता दीजिए ना, क्या बता दें, कोशिका क्या होता है। तो चलो कोशिका के बारे में सीखना है। कोशिका के बारे में हम लोग पहले सिंपल तरीका से सीख लेते हैं, बाद में डेफिनेशन सीखेंगे। ओके, पहले डिफाइन बाद में कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिक आप खुद डिफाइन कर लोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी कैसे डिफाइन करना। ओके, तो देखिए कोशिका हमारा शरीर हो या फिर
अच्छा, इस टाइप से समझिए कि ये जो आपका घर है, घर मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड के पीछे में क्या है, वॉल होगा, वॉल है। तो उस वॉल की बुनियाद जो पड़ी, वॉल जो बना है क्या चीज से बना होगा, सोचो। अरे नहीं यार, उससे नहीं, सीमेंट बालू नहीं, उसके अंदर और चलो, सीमेंट बालू के भी अंदर चलो। हाँ, क्या है तो ईटा है, ईटा, ब्रिक। हाँ, तो ब्रिक होगा, चलिए दैट्स गुड। तो ब्रिक है, ईटा, ईटा जोड़ने के बाद तब आपके एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल। तो वॉल का सबसे छोटी इकाई, इकाई मतलब एक चीज होता है जिससे बड़ा सा चीज, कोई चीज बना हुआ है, वो उस किस चीज से बना, उसमें से एक पीस का नाम बताओ, ठीक है ना, एक पीस का नाम बताओ। तो ईंटा होगा सर। तो जैसे ईंटा ईंटा जोड़ के बना एक दीवार, उसी तरह करके जितने भी सजीव है, जितने भी सजीव है, अभी मैंने कहा ना सजीव कौन है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पक्षी, ये सब सजीव है। तो इनका जो शरीर बना हुआ है, ओके, इनका शरीर बना हुआ, मान लो मेरा ही शरीर, ये शरीर मान लीजिए हैंड है, हैंड है ना। तो ये हैंड जो आप देख रहे हो, ये क्या चीज से बना हुआ, तो आप तो तुरंत बोले सर ये तो बना हुआ है स्किन से, चमड़ा से। चमड़ा के अंदर में क्या है भाई, ये मसल से, उसके अंदर क्या है, बोन्स से, ये सारा चीजें बॉडी बना हुआ है, ठीक है। ये स्किन फिर क्या चीज से बना हुआ है, तब तो आप सोचने लगोगे क्या है, तब सोच। तो ये स्किन जिस चीज से जुड़ जुड़ के बना हुआ है, आपको लग रहा है ना ये स्किन एकदम एकदम प्लेन चिकना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको वॉल देखते हो ना, वॉल, वॉल देखते हो ना, वॉल जब देखते हो तो कोई बोलेगा कि ईंटा से जोड़ जोड़ के बना हुआ, नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टर करके चिकना कर दिया गया, अंदर का किसी को पता नहीं अंदर में क्या है। उसी तरह करके हमारा बॉडी जो है, ये देख रहे हैं आप लोग, आप ये प्लांट देख रहे हो, तो प्लांट और हमारा बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ के बना हुआ है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। अब आपको मैं कैसे सिखाऊं, देखिए मान लीजिए ये आप, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका ये एक मैंने स्किन ले लिया है, चमड़ा है, ठीक है। ये चमड़ा जो आप देख रहे हो, तो यूं छोटा छोटा ऐसे करके पार्ट से ये बना हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर आपका यूं बना एक दूसरे से मान लीजिए जुड़ा हुआ है। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, आप लोग पूछोगे सर मुझे बताओ अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो दिखाई क्यों नहीं देता। मैंने बोला नहीं दिखाई देगा ना, इस तरह कर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये ऊपर से क्या है ना, सब एक दूसरे से ज्वाइंट है। जिस तरह के ईंटा दिखाई नहीं दे रहा है, इसी तरह भगवान ने क्या किया है, ईश्वर ने क्या किया है, इसको पूरा सेल को सटा के उसको क्या किया है, एक मतलब कि अंग बना दिया है। जब अंग बन गया तो कोशिका अंदर में छिप गई, ठीक है, लेकिन कोशिका से मिलकर बना हुआ। तो शरीर किससे मिलकर बना हुआ, कोशिका से मिलकर बना। बहुत सारी कोशिकाएं, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएं तो वो कहलाता है उत्तक, उत्तक कहलाता है। अभी पढ़ाऊंगा उत्तक भी, लेकिन इस चैप्टर में मुझे पढ़ाना है सेल्स, ठीक है ना। तो अब सेल के बारे में बात की जाए तो सेल क्या होता है सर, तो मैं इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप सीख लो, ठीक है। इंग्लिश में तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, या ह्यूमन बॉडी भी बोल सकते हो। क्या लिखना होगा, तो आप देखें, सेल के बारे में, सेल, सेल की बात की जाए, सेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सेल को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है, कोशिका कहते हैं। सेल क्या है, सेल, सेल का डिफाइन करेंगे, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। शरीर की संरचनात्मक और
क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मानी कोशिका इज द स्ट्रक्चरल, या स्ट्रक्चरल कर दीजिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन, अब जीवन किस में होगा? जीवन हमारे में जिसका शरीर है उसमें जीवन होगा, शरीर है तो जीवन होगा। तो आप यहाँ पर अब बोले सर आपने नहीं यहाँ पे लिखा क्या चीज का, कि शरीर की संरचना, तो आप यहाँ लाइफ में वही हुआ जीवन की संरचना। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, या शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अच्छा से समझते हैं, चलिए। शरीर की संरचना का मानी को जिससे रचना किया गया हो। शरीर की रचना क्या चीज से हुई है? शरीर की रचना अगर देखा जाए तो अगर आपसे पूछे बाबू हमारा शरीर क्या चीज से मिलकर बना हुआ, बोलोगे आप कि सर हमारा शरीर हड्डी से मिलकर बना हुआ है, मांसपेशी से मिलकर बना हुआ है, चमड़े से मिलकर बना हुआ है, अंदर में उसके क्या है, बहुत सारे जो है ब्लड हमारे शरीर के अंदर मूव कर रहा है ना। ये सारी चीजों से क्या, बोन है तो बोन के अंदर क्या, बोन मैरो है, ठीक है, मेरुरज्जु जिसको कहते हैं। सिंपल भाषा में हड्डी के अंदर जो गुद्दा होता है, गुद्दा, उसको क्या कहते हैं, और उसको कहते हैं बोन मैरो। ये सारा चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। अब मैं बोल दूं आपसे, अच्छा बेटा बताओ, हड्डी से तो बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, लेकिन हड्डी क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? तो आप फंस जाओगे, आप बोले सर हड्डी क्या चीज से बना हुआ है? हड्डी तो हड्डी से बना हुआ है सर, मसल से बना हुआ है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं हड्डी क्या चीज से बना हुआ है? ठीक है ना, हड्डी क्या चीज से बना हुआ है? तो हड्डी बना हुआ है बहुत सारे कोशिकाओं से जुड़कर। मसल्स जो आप गुद्दा देख रहे हो, गुद्दा समझते हो ना जी? चिकन देखियो, चिकन जब उसको लेने जाते हो तो उसमें से जब कट करके देता है तो वो गुद्दा हुआ है ना, तो उसी गुद्दा को हम लोग क्या कहते हैं किताबी भाषा में, मांसपेशी कहते हैं, मसल्स कहते हैं, वो गुद्दा हो गया। उसके अंदर में बोन है तो हड्डी हो गया। तो वो सोचो, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो अगर आप कोई अगर आपको चिकन का मांसपेशी काट के दे दिया है तो ये एक चीज से थोड़ी बना हुआ है, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर जुड़ के बना हुआ है, तब जाके वो बना है एक थोड़ा सा पार्ट। तो हड्डी या मसल सभी चीज क्या चीज से मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो दीवार में ईंटा लगा हुआ है बट ईंटा पता नहीं चल रहा है, उसी तरह कर हड्डी भी, मसल्स भी क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? जी हाँ, वही कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो उससे संरचना हो रहा है। अच्छा चलिए, ये संरचना मानी समझ में आएगा। अब लेकिन ये इसका वर्ड का मानी नहीं समझ में आया सर, क्रियात्मक माने मैं बता देता हूं आपको। संरचना तो समझ गया, कोशिका मिला तो संरचना हो गया, बट क्रियात्मक क्या हो गया सर? क्रिया से बना क्रिया किसको कहते हैं? काम को कहते हैं, जिससे काम किया जाए, है ना। अब शरीर की रचना किससे हुई? बहुत सारी कोशिका मिली, तो बहुत सारी कोशिका मिली तो हमारा पैर से लेके पूरा बॉडी जो स्ट्रक्चर क्या चीज से बन गया? कंकाल, हड्डी, है ना। हड्डी से, हड्डी के ऊपर क्या चढ़ाया गया? मांसपेशी चढ़ाया गया। उसके ऊपर क्या चढ़ाया गया? चमड़ा चढ़ा दिया गया, है ना। चमड़ा चढ़ाया गया ना, चलिए चमड़ा चढ़ाया गया। तो ये सारा चीज कुछ ना कुछ तो काम करता होगा। हड्डी है, मसल्स है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना। हाँ, तो मसल्स काम कर रहा है। ये काम कौन करवा रहा है? बहुत सारा कोशिका आपस में मिल गया है तो काम कर रहा है। बहुत सारी कोशिका मिल गई तो काम हो रहा है, तो शरीर काम कर रहा है ना भाई। तो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या हुआ? एक पीस। इकाई को कोशिका कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कोशिका के बारे में सीखने के बाद कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोशिका अच्छा कितने प्रकार के होते हैं हटाइए, उसको बाद में बताइएगा। पहले कोशिका के बारे में और कुछ जानते हैं। कोशिका की परिभाषा हम लोगों ने सीख लिया। अब सर ये बताओ
जब दुनिया में लोग आया तो थोड़ी उसे मालूम था कोशिका क्या होता है। वो तो वनों में घूमता था, पेड़ पौधे के फल खा लेता था, जानवरों खा लेता था, तो उतना तो अकल था नहीं। तो ये आखिर किसने पता किया ये कोशिका भी है, किसने पता किया? तो मैं बता दूं आपको, उस आदमी का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है बाबू, एक आदमी था जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। तो यही महाशय ना आते, ना ये माइक्रोस्कोप बनाते सूक्ष्मदर्शी, ना आज तुम लोगों को, हम लोगों को पढ़ना पड़ता। लेकिन नहीं पढ़ना पड़ता, इनका धन्यवाद भी करना होगा, थैंक यू भी बोलना होगा। एक तरफ से तो नहीं आते तो नहीं पढ़ना पड़ता, बट आज तो इन्हीं के वजह से ना हम लोग इतनी सारी चीजों को जान रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने एक जो है सूक्ष्मदर्शी बनाया। क्या बनाया? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखे हो? माइक्रोस्कोप, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को दिखाया जाता है, जो आंख से आपको ना दिखाई दे उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। तो इन्होंने अपने से, अपने हाथ से माइक्रोस्कोप बनाया। उतना डेवलप तो नहीं था, लेकिन जितना भी हो सका लेंस वगैरह जोड़कर इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है ना, याद रहेगा। माइक्रोस्कोप जब बनाया उसके बाद इन्होंने उस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कैसे किया? साइंटिस्ट लोग है ना, ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, चलो इसके ऊपर माइक्रोस्कोप बनाए तो कुछ ना कुछ करता हूं। तो इन्होंने क्या किया ना, पेड़ का एक छाल, पेड़ समझते हो, पेड़ का जो छाल होता है, पेड़ के बॉडी के ऊपर जब उसका बाहर वाला, अगर ऐसे ही बोले हम लोग क्षेत्रीय भाषा में तो छिलका है ना, बाहर का जो छिलका होता है वो अगर सूख जाए तो उसी को छाल कहते हैं। उसको उखाड़ लिया है ना, तोड़ लिया, तोड़ने के बाद बड़ा नहीं छोटा सा लाया, छोटा सा लेके आया, और लाने के बाद क्या किया? माइक्रोस्कोप, मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, ऐसे नीचे में ऐसे है ना, ऐसे कर माइक्रोस्कोप के नीचे में लगा दिया। लगाने के बाद ये ऐसे आंख से लगा के देख रहा है। जब माइक्रोस्कोप से वो उन्होंने देखा तो मत पूछो, वो तो एकदम सरप्राइज हो गया, उसको समझ में आया हम क्या लगा है। फिर देखा तो कंफ्यूज हो गया, बोला अरे हम इतना छोटा सा सामान लगा रहे, इतना सारा चीज दिखला दे रहा, पता आपको क्या दिख रहा था उसको? मैं दिखाता हूँ। उन्होंने जब रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप में लगाया तो उन्होंने छाल को छोटा, छाल कितना बड़ा, इतना, ये नाखून देख रहे हो, नाखून, ये नाखून, नाखून से भी छोटा सा लगाया, नाखून से छोटा, सोच लो कितना बड़ा होगा। तो उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा ना तो उनको दिखलाई दिया, क्या पता है आपको? दिखलाई दिया बहुत सारा इस टाइप से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर। ये देखो, 1 2 इस टाइप से जुड़ा हुआ, उनको देखा। तुम ही को हम दिखला देंगे, छोटा सा चीज देंगे, छोटा सा चीज देंगे, इतना सा तुमको ये नाखून दे दिया। नाखून तुमको क्या नजर आ रहा है? नाखून है सर, चमड़ा थोड़ा सा उखाड़ के दे देंगे, बाबू चमड़ा दे, देख तो मतलब चमड़ा ऐसा, इसमें कुछ दिखलाई नहीं। और जब तुम देखोगे, जब देखोगे माइक्रोस्कोप में तो तुम भी हैरा जाओगे, तो बोलोगे बाप क्या चीज देख रहे हैं, तो इससे पहले कभी नहीं देखा था अंदर में क्या है। तो जब उसने देखा तो देख के क्या बोले, ये क्या चीज नजर आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था। बार 2-3 बार देखा, कई बार देखा, साइंटिस्ट लोग है ना, ये लोग दिमाग लगाते रहता है ये लोग, ठीक है। तो देखा तो समझ नहीं आया। तो इसको जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, नहीं देखे होगे आप लोग शायद मधुमक्खी का छत्ता, तो देख लीजिए, बुक में रहेगा या फिर गूगल वगैरह में। तो मधुमक्खी का छत्ता इस तरह पर, मधुमक्खी अपना घर इस तरह से बनाती है, उसको इसी तरह करके उसको घर, छोटा सा छाल में उसको इतना बहुत सारा इस टाइप का घर नजर आया, इस टाइप से बना हुआ स्ट्रक्चर, रचना नजर आया। तो उसको समझ में नहीं आया क्या बोलूं इसको। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम रखा सेल। क्या लग दिया? सेल। सेल मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता है इसका मतलब? छोटा कमरा। उसे समझ नहीं आया तो लग दिया सेल। सेल का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। तो इस तरह करके रॉबर्ट हुक ने पता किया सेल के बारे में। सबसे पहला आदमी कौन था, कौन जिसने सेल के बारे में पता किया? तो रॉबर्ट हुक। अच्छा, एक बात और पॉइंट वाली आप लोग सुन लीजिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता किया। कोशिका का क्या किया? पता किया, खोज किया, है ना। बोर्ड नहीं हुई है ना? हाँ, ठीक है।
ध्यान से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत अच्छी चैप्टर है ये वाली। ये चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, अभी आगे आगे और जाइएगा तो और भी इंटरेस्ट खुलते जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने बॉडी के बारे में जानने को मिलेगा, पेड़ पौधा के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा। और ये ब्रेन कैप्सूल में जो आपके सामने आप इम्तियाज सर हैं जी, ये इम्तियाज सर, ठीक है, इम्तियाज सर आपके सामने ब्रेन कैप्सूल के माध्यम से आपको सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो इस ब्रेन कैप्सूल में आपको बहुत ही सिंपल तरीका से, जिसमें आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इतनी आसान तरीका से देसी भाषा में सिंपल तरीका से आपको बता दिया जाएगा कि खुद ब खुद आप एग्जाम कॉपी पे जाओगे और आपके सामने एक फिल्म बन जाएगा, और उस फिल्म को आप आराम से वो कॉपी में आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए ब्रेन कैप्सूल के साथ में, ताकि आप बहुत ही आसान तरीका से बिना बोरिंग हुए बिना किसी तरह के प्रेशर के आप इजीली पढ़ाई को कर सकें। और इस आज हम लोग पढ़े हैं सेल के बारे में। तो बता रहा था मैं कि रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उन्होंने एक हल्का सा छिलका को लिया। छिलका मतलब जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं या फिर छाल कहते हैं। उसको लेने के बाद देखा तो बहुत सारी इसी तरह रचनाएं नजर आई। उस रचना में से एक को बोला उन्होंने सेल। पेड़ लिया था, पेड़, छाल लिया था। छाल सजीव था कि निर्जीव था, ये गौर करने की बात है। छाल सजीव था या निर्जीव था? निर्जीव था, जी हाँ निर्जीव था। वो तो उसमें जान नहीं थी ना, सूखा हुआ था, निर्जीव था। तो एक क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया वो कोशिका, निर्जीव कोशिका का खोज किया, निर्जीव कोशिका का। तो आपके दिमाग में आपको सवाल तो आ रहा है, हम समझ रहे हैं क्या दिमाग में आ रहा है। सर जब रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का खोज किया तो ये भी बता दीजिए ना सर, सजीव कोशिका का खोज किसने किया? ऑफकोर्स बताया जाएगा आपको ब्रेन कैप्सूल में। इसी के लिए तो ब्रेन कैप्सूल आपके साथ जुड़ा है, ताकि आपका ब्रेन डेवलप कर जाए। जिस तरह हमारा चैनल ब्रेन कैप्सूल है, उसी तरह करके आपका भी ब्रेन बहुत डेवलप हो जाए। जब आप कहीं किसी कंपटीशन में बैठे, कहीं पर एग्जाम दे दे, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो उस साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में बताया, उसका नाम ल्यूवेनहुक था। क्या नाम था? ल्यूवेनहुक, ठीक है, क्या नाम था? ल्यूवेनहुक। सजीव कोशिका का पता किया, ठीक है। ल्यूवेनहुक ने किसका पता किया? सजीव कोशिका का। निर्जीव कोशिका पता किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का पता किया? तो निर्जीव कोशिका का। ल्यूवेनहुक ने किसका पता किया? सजीव कोशिका का। तो रॉबर्ट हुक ने किस चीज को देखकर कोशिका पता किया था? तो पेड़ की छाल को देखा, किसमें? अपने हाथ से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। जब देखा तो उसे बहुत सारी मधुमक्खी की छत्तों की तरह रचनाएं नजर आई। उस छत्तों में से एक छत्ते का नाम उन्होंने सेल रख दिया, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल का मतलब उस वक्त में उनके मुताबिक छोटा सा कमरा, स्मॉल रूम होता था, ठीक है ना। उसके बाद रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक ने उनकी माइक्रोस्कोप को और भी डेवलप बनाया। क्या किया? डेवलप करके उन्होंने सजीव कोशिका के बारे में पता कर दिया। इस तरह करके हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ लिया। कोशिका क्या होती है, कोशिका जो है का खोज किसने कर लिया। अब थोड़ी सी बात जो और आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या है कि कोशिका कितने कितने तरह की होती है सर, कौन कौन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखेंगे। क्या चीज है कि शरीर की, किसकी? शरीर की सबसे मानव शरीर, किसकी? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है?
है ना। अभी मैंने कहा ना ये चमड़ा जो है किस छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर तो छोटे छोटे से मिला, लेकिन शरीर में कुछ कुछ कोशिकाएं जो लंबी भी है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है सर? तो सबसे लंबी कोशिका नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। कौन है बच्चा? तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरल सेल बोलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अब आइए, सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब आइए, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो उसके बोलिएगा, हिंदी में बोलते हैं हम लोग शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। ये किसमें पाया जाता है? मानव मतलब दोनों, मानव मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी बोलने का मतलब लड़की भी हो गई लड़का भी हो गया, मानव माने दोनों, लड़का लड़की दोनों। तो ये जो स्पर्म या शुक्राणु ये जो है लड़कों में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका किसमें है? स्पर्म कहलाती है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? मानव शरीर की सबसे सबसे बड़ी कोशिका कौन कहलाएगा? तो ये बोलिएगा अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ये किसमें पाया जाता है? लड़कियों में पाया जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है? अंडाणु कहाँ पाया जाता है? लड़कियों में पाया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन है? स्पर्म। किसमें? मानव में। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन है बच्चे सब? कौन है बताओ? अंडाणु है, ठीक है ना। आ गई बात समझे? ये तो मानव शरीर की बात हो गई। अच्छा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात, पूरे मतलब धरती की बात की जाए, धरती में सबसे छोटा कोशिका कौन है सर? तो माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। तो बोला जाएगा सबसे मानव में नहीं बोलिएगा, ठीक है, मानव शरीर के लिए तो ये हो गया सबसे छोटी कोशिका। क्या बोलेंगे? सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका सर? तो ऑस्ट्रिच एग। क्या बोला मैंने? नहीं समझाया? शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा होता है। एक मुर्ग होता है, मुर्गा छोटा, शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा होता है, उसका अंडा बहुत बड़ा होता है। तो वो जो है ना सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग हो गई। तो कितनी सारी जानकारी हमें हो गई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा कोशिका अगर आपसे पूछे, ये नहीं पूछे मानव शरीर, पादप, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे पूछा सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताओ, तो आप बोलोगे शुतुरमुर्ग, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका बताओ, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, उसी का कोशिका माइकोप्लाज्मा। अच्छा, पूछा गया सबसे लंबी कोशिका, तो बोलिए तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका, तो बोलिएगा स्पर्म या शुक्राणु, ठीक है। और मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गई? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग अगले सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसके लिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो @brain capsule @brain capsule 481 इस चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं
अदरवाइज जिस वीडियो का आप देख रहे हैं उस वीडियो में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर देंगे, ताकि और भी वीडियो आपको ब्रेन कैप्सूल की तरफ से आपको अच्छी से भी अच्छी पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई आपको दी जा सके। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।